ऑल राइट गाइस, तो फाइनली कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 14 नाइट 2 मेन इवेंट खत्म हो चुका है। और भाई लिटरली इतना ज्यादा कमाल का मैच था, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने अभी तक इतने सारे मैचेस देखे बट भाई रेसलमेनिया के अंदर इससे ज्यादा कमाल का मैच नहीं देखा। मतलब इससे ज्यादा ना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, ना WWE इससे ज्यादा कुछ बेटर डिलीवर कर सकती थी और ना ही इससे ज्यादा कुछ बेटर हो सकता था। भाई इतना ज्यादा कमाल का मैच था, मैंने भाई जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी 10 गुना ज्यादा मिला है इस मैच से। और ब्लड लाइन रूल्स ने इस मैच में जो 4 चांद लगाया ना भाई, लिटरली मजा आ गया इस मैच को देखने में। मैं आपको पूरा सेगमेंट डिटेल में बताता हूँ। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस कोडी रोड की एक बहुत स्पेशल एंट्री होती है ब्रैंडी रोड्स के साथ। वहां पे वो मुकुट वगैरह पहन के आए थे जो कि ब्रैंडी रोड्स उतारती है और ब्रैंडी रोड्स बोलती है कि भाई जीत के ही आना। और कोडी रोड की स्पेशल एंट्री देख के लग रहा था कि हाँ भाई आज कोडी रोड जीतने के मोटिव से आया है। इसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस की तो आपको पता है कि हमेशा शाही एंट्री होती है। रोमन रेंस अपना आराम से टाइम लेते हैं, रिंग में आता है, मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो चल रहा होता है। रोमन रेंस और कोडी रोड पहले तो बहुत देर आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, खड़े होते हैं। क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के चैंट्स कर रहा होता है। और अभी तक इस मैच में सिर्फ रिंग साइड पे पॉल हेमन थे, ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर नहीं था। बेशक ये ब्लड लाइन रूल्स मैच था बट वहां पे सिर्फ पॉल हेमन थे रोमन रेंस का साथ देने के लिए, कोई और ब्लड लाइन का मेंबर वहां पे था नहीं। मैच स्टार्ट होता है, कोडी रोड और रोमन रेंस आपस में पंच एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं। कोडी रोड थोड़े मूव डिलीवर करते हैं, रोमन रेंस थोड़े से मूव डिलीवर करते हैं। कोडी रोड टेबल निकालते हैं रोमन रेंस को मारने के लिए बट रोमन रेंस कोडी रोड को बचा के वो टेबल वापस से अंदर डाल देता है। इसके बाद रोमन रेंस खुद से कैंडो स्टिक्स निकाल लेते हैं नीचे से और कैंडो स्टिक्स के शॉट लगाने लगते हैं कोडी रोड को। कोडी रोड की थोड़ी बुरी तरह से उन्होंने पिटाई भी कर दी वहां पे। कोडी रोड भी यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड लेते हैं, वो कोडी कटर लगाते हैं, रोप के ऊपर से किक लगाते हैं, रोमन रेंस को थोड़ा सा टेक डाउन करते हैं। और ये जो मैच है वो लिटरली फिर अच्छे खासे पेस पे पहुंच जाता है। मैच देखने में काफी मजा आ रहा था। रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाता है, स्पीयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं बट कोडी रोड वहां पे क्रॉस रोड लगा देते हैं। क्रॉस रोड जैसे ही लगाई कोडी रोड ने, इतने में जिमी ऊसो आकर सुपर किक चिपका देता है भाई कोडी रोड को, जिसके बाद लग रहा था कि अब तो चैंपियनशिप गई कोडी रोड के हाथ से। पर इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। जे ऊसो भागते हुए आते हैं, सीधा जिमी ऊसो के ऊपर टूट पड़ता है। रैम के ऊपर ये दोनों लड़ रहे होते हैं, एक सुपर किक लगाता है जे ऊसो जिमी ऊसो को, जिसके बाद वो स्पीयर लगा के टेबल के ऊपर लेके कूद जाता है रैम के ऊपर से। भाई बहुत कमाल का मूवमेंट था। इसका फायदा उठा के कोडी रोड रोल अप करके पिन करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को बट रोमन रेंस इस पे किक आउट कर देता है। फिर कोडी रोड थोड़े से मूव डिलीवर करते हैं, रोमन रेंस को टेक डाउन करता है। एक बार फिर से कोडी रोड क्रॉस रोड लगाने के लिए जाते हैं रोमन रेंस को बट सोलो सिकोवा आके समन स्पाइक लगा देता है कोडी रोड को, जिसके बाद रोमन रेंस पिन करते हैं कोडी रोड को बट कोडी रोड उसके ऊपर किक आउट कर देता है। और भाई सोलो सिकोवा इस चीज के ऊपर दिमाग खराब हो जाता है। सोलो सिकोवा उठाते हैं कोडी रोड को, रोमन रेंस से बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया अब इसको फिनिश कर। रोमन रेंस स्पीयर और सोलो सिकोवा समन स्पाइक साथ में लगाते हैं कोडी रोड को, जिसके बाद कोडी रोड को पिन करने के लिए जाते हैं रोमन रेंस बट कोडी रोड उसके ऊपर भी किक आउट कर देता है। इसके बाद तो भाई लिटरली सोलो सिकोवा बिल्कुल पागल हो जाता है। सोलो सिकोवा मारने के लिए जाता है कोडी रोड को बट इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे 16 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन सीना का। जॉन सीना जैसे निकल के आते हैं, क्राउड भाई वहां पे लिटरली बिल्कुल फट गया था। जॉन सीना भगते हुए आते हैं, सबसे पहले वो सोलो सिकोवा को टेक डाउन करते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं। रोमन रेंस को एक ए लगाते हैं जॉन सीना, इसके बाद सोलो सिकोवा को अनाउंसर्स टेबल पे ए लगाते हैं, जिसके बाद भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है रॉक का। और जैसे ही रॉक है भाई लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ गया। रॉक और जॉन सीना आमने सामने रिंग में, भाई लिटरली रेसलमेनिया 29 और 28 वाली फील आ गई थी। होली शिट के वहां पे चैंट लग रहे थे। जॉन सीना रॉक के मुंह पे पहले यू कांट सी मी करते और हाथ उठाने की कोशिश करते बट भाई रॉक उसको रॉक बॉटम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद जॉन सीना रिंग से बाहर निकल जाता है। जैसे ही लग रहा होता है कि भाई अब तो रॉक कोडी रोड के ऊपर अटैक करेंगे और रोमन रेंस की चैंपियनशिप रिटेन करा देंगे। थीम सॉन्ग प्ले होता है दी अंडरटेकर का। सारी लाइट चली जाती है वहां की। जैसे ही लाइट आती है रॉक के पीछे खड़े होते हैं अंडरटेकर। रॉक सामने देख रहे होता है कि भाई आजा कहीं से भी, मैं तो बजा दूंगा। जैसे ही रॉक मुड़े अंडरटेकर लगा देते हैं चॉप स्लैम रॉक को, जिसके बाद अंडरटेकर और रॉक दोनों ही वहां से खिसक जाते हैं। सेथ रॉलिंस भी आते हैं शील्ड के थीम सॉन्ग के साथ और भाई जैसे ही शील्ड का थीम सॉन्ग हिट हुआ ना, मेरा जो सीधा ध्यान था वो डीन एम्ब्रोस की तरफ गया। मुझे लगा कि कोडी रोड को सेव करने के लिए यहाँ पे डीन एम्ब्रोस आ गए हैं, क्योंकि हम सबने दिमाग में यही बैठा रखा था कि अगर सेथ रॉलिंस आएंगे तो भाई वो अपने थीम सॉन्ग पे आएंगे, पर यहाँ पे वो शील्ड के थीम सॉन्ग पे आते हैं और पूरा शील्ड का गियर भी पहन के आते हैं सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस सुपरमैन पंच डिलीवर करते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद लास्ट में कोडी रोड, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस बचते हैं रिंग में। रोमन रेंस के हाथ में चेयर है, एक तरफ है कोडी रोड और एक तरफ है सेथ रॉलिंस। दोनों की बुरी हालत है। रोमन रेंस चूज कर रहे हैं कि भाई किसको मारूं। कोडी रोड को मारने के लिए जाते हैं बट वो चेयर मारते हैं सेथ रॉलिंस को। सेम जैसे सेथ रॉलिंस ने शील्ड में जब रोमन रेंस को धोखा दिया था, जैसे रोमन रेंस के चेयर मारी थी बैक पे, सेम वैसे ही रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस की बैक पे चेयर मारी है। इसके बाद वो कोडी रोड को स्पेयर लगाने के लिए तैयार होते हैं बट कोडी रोड इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्रॉस रोड में। और 3 क्रॉस रोड लगाने के बाद भाई 1 2 3 और फाइनली रोमन रेंस को डीथ्रोन कर दिया कोडी रोड ने। कोडी रोड बन चुके हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और भाई लिटरली मैं सच बता रहा हूं, मैं इतना शौक कभी भी नहीं हुआ था यार। इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल का फील था भाई, वो बिल्कुल गूज बम्स आ गए थे ये मैच देखने में। और भाई क्राउड भी लिटरली इस पे बहुत ज्यादा फट गया था। कोडी रोड ने फाइनली रोमन रेंस को हरा दिया। रोमन रेंस के लिए लिटरली सब कुछ खत्म हो चुका है। रोमन रेंस इतने साल बाद फाइनली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार चुके हैं। WWE ने भाई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मूवमेंट यहाँ पे डिलीवर कर दिया। फाइनली कोडी रोड बन चुके हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। एंड अब कह सकते हो कि कोडी रोड ने अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश कर दिया और रोमन रेंस को डीथ्रोन कर दिया। और इसके साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।